and press on the bell icon to never miss any update from All Exam Plays. Subscribe to channel. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऑल एग्जाम प्लेस पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मोहित खेरा। दोस्तों, हम आपके लिए एक नई सीरीज लेके आए हैं। ये एक प्रकार से टेस्ट होगा आपका वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से। इसमें हम डेली 10 क्वेश्चन शेयर किया करेंगे आपसे अलग अलग टॉपिक्स पे, एमपी जीके के, स्टैटिक के, जीएस के, फॉरेस्ट्री के। तो रोहित सर और मेरी ये सीरीज चलेगी। डेली इसके वीडियोस आएंगे जो आप देख सकते हैं। जो टाइमिंग है वो मैं आपसे शेड्यूल जो है आपके कम्युनिटी टैब में शेयर करूंगा, कब कौन सा वीडियो आ रहा है। तो सबसे पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार से तो आप इस नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हो। और इस टेस्ट की जो पीडीएफ रहेगी उसको पाने के लिए आप एईपी ग्रुप, हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है, वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, या फिर आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे जाके AEPGROUP, एईपी ग्रुप। दोस्तों, और आपको एक चीज और बता दूं, आप हमारा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पे लाइव क्लासेस चलती हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे कोई भी कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं एमपीपीएससी फॉरेस्ट सर्विस, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई, मैथ्स स्पेशल, रीजनिंग स्पेशल, एसएससी, बैंकिंग, तो इन सभी के कोर्सेज जो हैं वो हमारे ऐप पे चल रहे हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो ये आप देख लीजिए और ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। पहला क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूं दोस्तों, ये देखिए। पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर जेम्स नेस्मिथ कौन थे? जल्दी बता दीजिए इनका कौन थे ये। Who was डॉक्टर जेम्स नेस्मिथ? जल्दी बता दीजिए। इन्वेंटर ऑफ प्रेशर कुकर, भैया कुकर के आविष्कार किया था इन्होंने, है ना। बास्केटबॉल के आविष्कारक थे, गेंद के आविष्कारक थे, या कंप्यूटर के आविष्कारक थे? तो आपका समय जो है, हर क्वेश्चन के लिए आपको 15 से 20 सेकंड का टाइम मिलेगा। बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे ये स्टैटिक जीके के। तो जल्दी से बता दीजिए, डॉक्टर जेम्स नेस्मिथ, है ना, कौन थे? प्रेशर कुकर के आविष्कारक, बास्केटबॉल के आविष्कारक, गेंद के आविष्कारक, या कंप्यूटर के आविष्कारक? तो इसके अगर मैं आंसर की बात करूं तो आंसर है बी। वो जो थे बास्केटबॉल के आविष्कारक थे। डॉक्टर जेम्स नेस्मिथ एक कनाडियाई अमेरिकी, है ना, शिक्षक, चिकित्सक, क्रिश्चियन चैंपलिन, खेल के कोच, स्पोर्ट्स कोच और बास्केटबॉल के आविष्कारक थे। अगर आपसे पूछ ले बास्केटबॉल का आविष्कारक कौन है या आविष्कार किसने किया है, तो याद रखिएगा डॉक्टर जेम्स नेस्मिथ, है ना, याद रख लीजिएगा, डॉक्टर जे नेस्मिथ। ये जो है बास्केटबॉल के आविष्कारक हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए मैं लाता हूं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, बास्केटबॉल के खेल के बारे में सही कथन चुनाव करें। मतलब जो सही कथन है बास्केटबॉल के, उसमें वो चुनाव करें। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द गेम ऑफ बास्केटबॉल। देयर आर 6 प्लेयर इन दिस गेम who नीड टू स्कोर गोल्स इन देयर ऑन बास्केट, है ना। इस खेल में 6 खिलाड़ी होते हैं जिन्हें अपने स्वयं के बास्केट में गोल करने की आवश्यकता होती है। कथन दूसरा है, खिलाड़ी केवल एक हाथ से और दोनों पैरों का उपयोग करके गेंद को पकड़ सकते हैं, है ना। केवल एक, केवल दो, या फिर एक और दो दोनों सही, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जो है वो बता दूं मैं, बी है। बी यानी कि आपका हो गया केवल दो, है ना, केवल दो। बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक टीम के 5 खिलाड़ियों को एक दूसरे के बास्केट में गोल करने की आवश्यकता होती है, और वह एक समय में केवल हाथ से ड्रिबल कर सकते हैं। मतलब इस तरह से बॉल आपने देखा होगा, बास्केटबॉल एक हाथ से ऐसे से करते हैं, फिर उसमें डालते हैं। तो याद रखिएगा, ड्रिबल का जो मतलब है बॉल को जमीन पर एक हाथ से इस तरह से उचकाना या उसको वो करना, उसके बाद ऐसे ही करके एक हाथ से उठा के वो अपना जो रहता है वो गोल कर सकते हैं, अपने नेट में बॉल डाल सकते हैं, ना। In the game of basketball, 5 players from the each team are required to score goals in each other's basket, and they can only dribble with one hand at a time. मतलब एक टाइम पे एक ही हाथ से वो ड्रिबल कर सकते हैं, दूसरा हाथ नहीं लगा सकते। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए, हेनले और पार्टनर्स पासपोर्ट इंडेक्स 2021, याद रख लीजिएगा किसके बारे में बात कर रहे हैं। हेनले एंड पार्टनर्स पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में एक वीजा स्कोर का अर्थ क्या है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ वीजा स्कोर इन हेनले एंड पार्टनर्स पासपोर्ट इंडेक्स 2021? याद रखिए, पहला कथन है, देश के रैंक का अर्थ
या मतलब है कि नागरिक कितने देशों में बिना पूर्व स्वीकृति, यानी कि प्री अप्रूव्ड वीजा होता है ना, जैसे कि प्री अप्रूव्ड वीजा मिल जाता है, वीजा ऑन अराइवल होता है, इसी तरह से प्री अप्रूव्ड वीजा है ना। तो एक ये है। उसके बाद शीर्ष या इस इंडेक्स में टॉप 10 रैंक वाले देशों के नागरिक बिना किसी पासपोर्ट के किसी भी अन्य देश की यात्रा कर सकते हैं। मतलब बिना पासपोर्ट के आप किसी भी अन्य देश की यात्रा कर सकते हैं। तो इसका कथन केवल एक सही है, केवल दो है, या सी एक और दो दोनों है, और या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जो है वो ए है, याद रख लीजिएगा, ए है ना। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है ना 2021 ने 58 के वीजा स्कोर के साथ भारत को 50वें स्थान पर रखा है। सरल शब्दों में भारतीय पासपोर्ट धारक बिना पूर्व वीजा या वीजा के आगमन है ना आगमन पेरियल वीजा और वीजा ऑन अराइवल पर 58 देशों का दौरा कर सकते हैं। मतलब 58 देश ऐसे हैं जहां पे आपको वीजा ऑन अराइवल मिल जाएगा। जैसे ही आप उन कंट्रीज में पहुंचेंगे, एयरपोर्ट पर ही आपको उस कंट्री का टूरिस्ट वीजा दे दिया जाएगा, यानी कि वीजा ऑन अराइवल। तो 58 देशों का भारत जो है वो वीजा ऑन अराइवल पे जा सकता है। याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन बन सकता है, अभी का लेटेस्ट है 2021, भारत को कितने देशों में यानी कि जो वीजा ऑन अराइवल है वो कितने देशों के लिए दिया गया है, तो 58 देशों के लिए दिया गया है। अगले उस पर चलते हैं हम। भारत हेनले और पार्टनर्स पासपोर्ट इंडेक्स 2021, अभी यही क्वेश्चन के बारे में चर्चा की हमने, है ना। हेनले एंड पार्टनर्स पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में किस देश के साथ अपनी रैंक साझा करता है? भारत, है ना। भारत किस देश के साथ अपनी रैंक साझा कर रहा है? पाकिस्तान, तजाकिस्तान, ईरान, मॉरिशस या पाकिस्तान? जल्दी बता दीजिए इसका आंसर। इंडिया शेयर्स इट्स रैंक विद विच कंट्री इन दी हेनले एंड पार्टनर्स पासपोर्ट इंडेक्स 2021? तो इसके आंसर की बात करूं मैं दोस्तों, तो इसका जो आंसर है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के अनुसार 58 के वीजा स्कोर के साथ भारत को 85वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस इंडेक्स में भारत तजाकिस्तान के साथ अपनी रैंक साझा कर रहा है। किसके साथ साझा कर रहा है? तजाकिस्तान के साथ, है ना। तजाकिस्तान एक कंट्री है, उसके साथ भारत अपनी रैंक जो है वो साझा कर रहा है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राजनीति में 14 साल तक कोई चुनाव ना होने के बाद अब कौन सा देश जो है वो चुनाव करवा रहा है? मतलब 14 सालों से वहां पे चुनाव नहीं हुए हैं, लेकिन अब कौन सा देश जो है वो चुनाव करवा रहा है? आफ्टर 14 years ऑफ नो इलेक्शन इन पॉलिटिक्स, विच कंट्री इज नाउ कंडक्टिंग इलेक्शन? जल्दी बता दीजिए। जेरूसलम, फिलिस्तीन, थाईलैंड या तुर्की? अब इसके आंसर की मैं बात करूं तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो है फिलिस्तीन। याद रख लीजिएगा, फिलिस्तीन 14 वर्षों के लंबे समय के बाद 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित कर रहा है। 15 जनवरी 2021 को फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास, याद रख लीजिएगा कौन है, महमूद अब्बास द्वारा हस्ताक्षरित एक डिक्री लिखा है ना, डिक्री के अनुसार 3 चुनाव जो कि संसदीय, राष्ट्रपति और राष्ट्रीय परिषद के चुनाव हैं, इस वर्ष राष्ट्र में आयोजित किए जाएंगे, है ना। फिलिस्तीन और इजराइल का भी आपने देखा होगा, बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा था, है ना। उसके बाद फिर अभी यहाँ पे चुनाव भी होने हैं, तो याद रख लीजिएगा कहां पे, फिलिस्तीन में जो है 14 वर्षों बाद चुनाव होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के कोविड टीकाकरण के कार्यक्रम के बारे में सही कथन चुने। मतलब सभी ने, मैं उम्मीद करता हूं आप जो भी देख रहे हैं उन्होंने वैक्सीनेशन करवा लिया होगा। अब अगर अभी तक नहीं करवाया है तो प्लीज आप वैक्सीनेशन करवा लीजिए, बहुत जरूरी है। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन ही एक जो है कारगर साबित हो रहा है। अगर आपको कोरोना को हराना है तो वैक्सीनेशन जरूर करवाना है। तो भारत पहले चरण में 30 करोड़ और चरण 2 में 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण करेगा। टीकाकरण का कार्यक्रम 16 जनवरी 2021 से निर्धारित किया गया है। अब इसमें से आप बताइए कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, या सी एक और दो दोनों, है ना। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम। India will vaccinate 30 crore people in phase 1 and 3 crore people in phase 2. The vaccination scheduled was from January 2021, 16 जनवरी 2021। अब इसके आंसर की मैं बात करूं तो आंसर बी है इसका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी 2021 को, याद रख लीजिएगा कब किया था, 16 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए
कोविड-19 टीकाकरण अभियान का रोल आउट किया गया। यह दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण प्रोग्राम था। याद रख लीजिएगा, यह दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण प्रोग्राम था, जिसके तहत सरकार की अगले कुछ महीनों में कम से कम 3 करोड़ लोगों को टीकाकरण की योजना थी। होप सो 3 करोड़ से ज्यादा डोजेस जो हैं अब लग चुके हैं। याद रख लीजिएगा, भारत ने सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है चलाया है। अगर ये क्वेश्चन बन जाएगा आपसे कि सबसे बड़ा टीकाकरण या सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान किस देश ने चलाया, तो याद रखिएगा भारत उसमें आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत रत्न के संबंध में सही कथन चुने। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग भारत रत्न। अभी मैं जो है बहुत एक अच्छी सीरीज लाने वाला हूं स्टैटिक जीके की, जिसमें हम थ्योरी वाइज पढ़ेंगे, तो वो भी आपको बहुत जल्दी मिलेगा। तो भारत रत्न के संबंध में सही कथन चुने। यह 3 लोगों को दिया जाने वाला दुनिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पहला भारत रत्न सीवी रमन को दिया गया था। यह एक नगद पुरस्कार के साथ एक गोलकार ट्रॉफी है। एक वर्ष में केवल 3 व्यक्ति ही पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। इसका आंसर अगर मैं बताऊं आपको, तो इसका आंसर है जो डी है। भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो कला, साहित्य, विज्ञान, खेल, उन्नति के लिए असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है और सर्वोच्च क्रम की सार्वजनिक सेवा की मान्यताओं में भी प्रदान किया जाता है। भारत रत्न का प्रावधान 1954 में शुरू किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय जो थे वो प्रसिद्ध वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। याद रख लीजिएगा, है ना। और इसका जो आंसर है वो एक साल में सिर्फ आप अधिकतम 3 लोगों को दे सकते हो, और अगर 3 लोग नहीं मिल रहे हैं तो आप 1 को दे सकते हो, 2 को दे सकते हो। जैसे आपने 2014 में देखा होगा सचिन तेंदुलकर को मिला था और एक उनके साथ और थे, उनको मिला था। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। भगवान बसवेश्वर, लॉर्ड बसवेश्वर कौन थे, है ना। वह पारसियों के भगवान हैं। यह घर के भगवान है, जिसे वास्तु भी कहा जाता है। यह 16वीं शताब्दी के समाज सुधारक को दिया गया नाम है, या फिर वह कन्नड़ समाज सुधारक हैं। Who was Lord बसवेश्वर? He is the god of Parsis. It is the lord of the house which is also called वास्तु, जिसको हम वास्तु बोलते हैं। It is the name given to the social reformers of the 16th century. He is a कन्नड़ social reformer. तो आंसर है इसका दोस्तों डी। भगवान बसवेश्वर जो थे 12वीं शताब्दी के कन्नड़ समाज सुधारक, कवि और दार्शनिक थे। एमपीपीएससी वालों के लिए पूछ लेगा अगर इनके बारे में आ गया भगवान बसवेश्वर के बारे में, तो याद रख लीजिएगा कवि और दार्शनिक हैं। उन्हें लिंग्या संप्रदायों का सबसे बड़ा सम्मानित संतों में माना जाता है ना। लॉर्ड बसवेश्वर इज द 12th century कन्नड़ सोशल रिफॉर्मर, पोएट एंड फिलोसोफर। ही इज considered among the most revered sons of the लिंगायत सेक्ट। याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, भगवान बसवेश्वर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वह ब्राह्मणों द्वारा पहने जाने वाले पवित्र धागे जनेऊ के आविष्कारक थे, है ना। उन्होंने समाज में महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया था, है ना। केवल एक या केवल दो, या सी 1 2 दोनों, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट करेक्ट लॉर्ड बसवेश्वर? He was the inventor of Janeu, the sacred thread worn by Brahman. She had worked for the employment of women in the society. इसका जो आंसर है दोस्तों वो है बी, है ना। एक किंवदंती के अनुसार भगवान बसवेश्वर, है ना, ने जनेऊ की निंदा की, जो उच्च जाति के हिंदुओं द्वारा पहना जाने वाला एक धागा है। उन्होंने निंदा की। उन्होंने दलित वर्गों और महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया। वह मनुष्यों की समानता को मानते थे, ना कि वर्ग को। मतलब वो जो थे सिर्फ मनुष्यों को बड़ा मानते थे, ना कि किसी वर्ग को, ना किसी समुदाय को। वो सिर्फ सबके लिए एक बराबर समझते थे, जाति, पंथ और लिंग को। याद रख लीजिएगा, है ना। वो भेदभाव नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए दोस्तों, है ना। पोंगल के बारे में सही कथन चुने। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पोंगल। पोंगल आप सभी को पता ही होगा, इसका आंसर आप इजीली दे दोगे, है ना। ये तमिलनाडु में थाई महीने में मनाया जाता है। ये दक्षिण भारत में फसल के मौसम को दर्शाता है और मकर संक्रांति से मेल खाता है। अब इसका जो आंसर है वो है, याद रख लीजिएगा सी, ये दोनों है।
पोंगल फसल का त्योहार है, यह सूर्य देव को समर्पित है। किसको है पोंगल जो है वो सूर्य देव को समर्पित है और मकर संक्रांति से मेल खाता है। यह मूल रूप से एक फसल त्योहार है जो तमिलनाडु में जनवरी फरवरी यानी कि जो थाई के महीने में 4 दिन तक सौर है ना सोलर एक्सचेंज के दौरान फसलों की कटाई जैसे चावल, गन्ना, हल्दी इत्यादि के बाद मनाया जाता है। मतलब जब कटाई हो जाती है सारी फसलों की, उसके बाद हम सूर्य देव को वो करते हैं। तो जो पोंगल है वो सूर्य देव के उसमें मनाया जाता है और जब कटाई हो जाती है हमारी फसलों की तब मनाया जाता है। तो होप सो आपको ये सीरीज पसंद आई होगी, इस तरह के आपको ये 10 क्वेश्चन पसंद आए होंगे और मैं उम्मीद करता हूं जो सीरीज हमारी डेली एक फिक्स टाइम पे चल रही है आप लोग अच्छे से देख रहे होंगे और आपकी प्रैक्टिस हो रही होगी। तो मिलेंगे अगले टेस्ट में, इसी तरह आप आंसर देते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।